मैं इमदाद सुमरो। इन दिनों पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। दहशत गर्दी और ऑपरेशंस भी एक साथ साथ चल रहे हैं। कश्मीर में कशीदगी है। ईरान अमेरिका जंग मगर सबसे ज़्यादा कौमी मीडिया का फोकस है। और इन सारे मामलात में जो दब के रह जाते हैं वो बेचारे अवाम, जो हुकूमती फ़ैसलों से, हुकूमती नालायकियों नाअहलियों की वजह से या बदउनवानियों की वजह से पिसते रहते हैं। ऊपर से मीडिया भी उनको कवरेज नहीं देता। जैसे रिसेंटली आपने देखा कि लाहौर के करीब दर्जनों आबादियाँ डूबी, अभी तक डूबी हुई हैं, मगर कौमी मीडिया को फुर्सत नहीं है कि वो मसाइल आपके सामने रखे। सियासतदान एक दूसरे का चेहरा बदनुमा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मगर वो भी अवाम के मसाइल की तरफ शायद उनकी तवज्जो नहीं है। ये सारी तमहीद बांधने के पीछे मकसद ये है कि मैं आज आपको दो मुद्दे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सिंध के हैं दोनों जी, सिंध के दो चेहरे। एक तो हैदराबाद में जिसको जंतर मंतर कहा जा रहा है, क्योंकि इशू वही है जो इंडिया के नौजवानों ने उठाया था, पेपर लीक का या मेरिट के कत्लेआम का। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर हमेशा उंगलियां उठती हैं। उनके जो मुकाबले के इम्तिहानात होते हैं, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वो हमेशा मशकूक रहे और हर नतीजे के बाद जो उम्मीदवार होते हैं, तलबा होते हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं। और अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 2024 के जो एग्ज़ाम्स थे CCE, उनमें हिस्सा लेने वाले नौजवान जो हैं वो अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मरकज़ी दफ्तर है हैदराबाद, वहाँ ठंडी सड़क पर धरना देकर बैठ गए हुए। अब वो धरना, पहले चंद नौजवान थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। शायद लोग ये समझ रहे हैं कि ये जंतर मंतर की तरह पूरा समाज, पूरी सोसाइटी उनके साथ आकर बैठ जाए या सारे स्टूडेंट्स आकर वहाँ बैठ जाएं। अभी तक ऐसा कोई मंजर नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है वो मैंने आपके सामने रखना है। एक और चीज़, दूसरा चेहरा कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अज़मा बुखारी साहिबा की। वैसे तो वो उनको बोलने में मतलब वो समझती हैं कि जो भी आपके जहन में है बोल देना चाहिए। इसी तरह उन्होंने माजी में जब पीपल्स पार्टी में थी तो मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर वो गुफ्तगू उन्होंने की जो आज तक पीपल्स पार्टी में कोई करने का सोच भी नहीं सकता। मगर बहरहाल मुस्लिम लीग नून में चली गई। आजकल मरियम नवाज़ साहिबा के सबसे करीबी हैं मरियम औरंगज़ेब और अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा। तो उनकी एक वीडियो वायरल है। मैं उनके वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपके सामने रखना नहीं चाहता, क्योंकि कई टॉक शोज़ में हामिद मीर हो, मंसूर अली ख़ान साहब हो, इस तरह के दूसरे दोस्त जो हैं उन्होंने वो उनकी वीडियोज़ माजी में चलाई हैं। गुज़िश्ता बरस जब सैलाब के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इसी तरह लड़ाई शुरू हुई थी, तलखियाँ शुरू हुई थी, तो वो फिर कहती थी कि वो तो मेरा माजी था, आप ये पुरानी चीज़ें क्यों ला कर रखते। मैं नहीं ऐसा करना चाहता, लेकिन बहरहाल वो फिर जब इन दोनों पार्टियों की आपस में लड़ाई शुरू हुई है तो वो वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें सिंध के हालात पर ज़ाहिर सवाल उठाना उनका हक है और पीपल्स पार्टी वाले उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, कई वीडियोस भी दिखाई, एक तस्वीर दिखाई कोई उजड़े हुए स्कूल की इमारत और उसके बाहर कोई जानवर बंधा हुआ था, तबाहाल स्कूल की इमारत। और साथ साथ फिर उन्होंने एक और वीडियो चलाई कि सिंध में गुज़िश्ता बरस मानसून में जो बारिशें हुई थी उसमें कितना पानी खड़ा हुआ था। पहले तो ये कि ठीक है, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन पंजाब का इस वक्त क्या हाल है, लाहौर से बाहर क्या हाल है, वो शायद अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा को फुर्सत नहीं मिली कि वहाँ जाकर देखें। लेकिन वो जो सिंध के स्कूल की उन्होंने तस्वीर दिखाई, उसके बरक्स जो सिंध में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है स्कूल्स के साथ, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो पहले तो ये जो स्टूडेंट्स का मामला है, मैंने कोई 2-1 साल पहले एक व्लॉग किया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर उठने वाले सवालात पर, और जाहिर है उसमें लोग फिर इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि नौकरियां बिकती हैं, नताइज तब्दील होते हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि 2024 में CCE का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम्स में जो नौजवान हैं वो कई ये दावा कर रहे हैं कि हम टॉपर थे, और यानी रिटन में टॉपर थे और वाइवा में हमें जो है पीछे कर दिया गया, नताइज तब्दील किए गए। इस तरह के इल्ज़ामात उस एग्ज़ाम के ऊपर। जिस चेयरमैन साहब के दौर में वो एग्ज़ाम्स हुए वो तो रिटायर होकर चले गए, अब नए चेयरमैन है वहाँ पर। अब स्टूडेंट्स ने
पहले तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उन्होंने अपने हक में फ़ैसला लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो चला गया आईनी अदालत में। आईनी अदालत ने हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो कलअदम कर दिया और उन्होंने कहा कि हतमी फ़ैसले तक जो नताइज हैं उनके मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन अपना काम जारी रखे। स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए। उधर दिल्ली में जिस तरह अपना नीट एग्ज़ाम्स का पेपर लीक होने के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स निकल आए, इसी तरह ये कहा गया कि जी सिंध का जेनजी किधर है, वो क्यों नहीं निकलता, पाकिस्तान का जेनजी किधर है, वो क्यों नहीं निकलता। तो वो एक हौसला मिलता है आपके अड़ोस पड़ोस में। अगर स्टूडेंट्स निकलते हैं तो वो ये समझ के निकलते हैं कि शायद हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, कल आने वाला बच्चा ये समझ कर हमारे साथ जुड़ जाएगा कि जो कल जब मेरा टाइम आएगा तो मेरे साथ भी यही हो सकता है। तो इससे पहले कि मेरे साथ ये हो, मैं इस नाइंसाफ़ी को यहीं रोकूं। यही कुछ दिल्ली में हुआ, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी थे, स्कूल्स के बच्चे भी थे, कॉलेजेस के बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, ख़वातीन भी थीं, किसान भी थे, दहकान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, दलित भी थे, सब बराबर आके खड़े हो गए। लाखों में लोग इकट्ठे हो गए। मुतालबा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, वज़ीर तालीम का, पूरा हो गया। अब उनकी लंबी चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत वहाँ पर उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, एक टाइम फ्रेम तय हुआ था, उसके तहत हुकूमत उनके मुतालबात मान लेगी। अब ये जो नौजवान सिंध के, उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई, एक जहती कमेटी, वो आकर अपना बैठ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। जुल्फ़कार अली भुट्टो, भुट्टो शहीद के पोते मीर मुर्जा के अपना बेटे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भतीजे बिलावल के कज़न, वो भी वहाँ पहुँचे। सिंध यूनाइटेड पार्टी के जैन शाह वहाँ पहुँचे। इसी तरह दीगर एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर नियाज़ कालानी साहब हैं, हाँ, कराची बार के सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस कैनाल तहरीक को ओबावड़ो के धरने में लीड किया था, वो भी वहाँ पहुँचे। शाम को वहाँ लोग बैठते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, वो नारे शारे लग रहे होते हैं, वो तराने चल रहे होते हैं, और दिन भर वो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एहतजाज करके बैठे रहते हैं। कभी प्रेस क्लब जाकर एहतजाज करते, कभी वहाँ कर एहतजाज करते। और मुतालबा ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ मसला ये है कि हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हमेशा मुतनाज़ा होते हैं, उसको ठीक शायद नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो गरीब बच्चा होता है या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को इसी आस पर पढ़ाते हैं कि हमारे पास ज़मीन है ना कारोबार, जो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा लें ताकि कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए, कोई डीसी बन जाए, कोई एसपी बन जाए और ज़िंदगी संवर जाए, नस्लें संवर जाए। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में भी, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में भी अगर उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, तो फिर उनके पास रास्ता सड़क पर आने के अलावा कोई नहीं होता। सिंध हुकूमत के लिए ज़ाहिर है ये तशवीशनाक होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इसको बेहतर करें और जो तुलबा के हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात, ग्रीवेंसेस, उनको एड्रेस करें, वरना आज कम निकलें कल ज़्यादा निकलेंगे। ये नहीं हो सकता कि हमेशा लोग खामोश ही रहें, लोग सड़कों पर निकलेंगे। तो ये वहाँ पर एक चल रहा है जनाब, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि सिंध के जेनजी कब निकलेंगे, और हो सकता है निकल भी आए, और अगर निकल आए और बेकाबू हो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। लोग एक दूसरे की तहरीकों से इंस्पायर होते हैं, इसी तरह बड़ी बड़ी तहरीकें उठती हैं खित्तों में। तो हो सकता है कि हुकूमत अगर सिंध की समझ रही है कि जनाब ये एम ही हल्का फुल्का एहतजाज होगा, ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है ख़त्म हो जाए, हो सकता है तूफ़ान बन जाए, और फिर जब तूफ़ान आते हैं तो फिर तूफ़ानों के सामने सियाणे वो होते हैं, अक्लमंद दानिशमंद वो होते हैं जो तूफ़ान के सामने झुक जाए और तूफ़ान को गुजरने दें या फिर उसको रोकने का कोई बंदोबस्त करें। बहरहाल, अच्छा, जब अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहब ने तस्वीर दिखाई ना सिंध के इक़्तिबाल स्कूल की, होगा ऐसे स्कूल कई हैं सिंध में, लेकिन वहाँ जो बदलाव आ रहा है वो पंजाब के बरक्स वो एक बहुत ही पॉजिटिव है। सरदार शाह साहब, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, शायर, सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर, बहुत कमाल के आदमी हैं, सिंध के वज़ीर तालीम है, और उन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए हैं। एक तो
जैसे मैंने आपको कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स तो होते हैं मुतनाज़ा, लेकिन उन्होंने आईबी के ज़रिए, आईबीए के ज़रिए, एनटीएस टेस्ट के ज़रिए उन्होंने गुज़िश्ता बरस 93,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना जो टीचर्स भर्ती किए, पीएसटी, जीएसटी, म्यूज़िक टीचर्स। अब स्पेशलाइज्ड टीचर्स स्कूलों में भर्ती किए जा रहे हैं, यानी फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के प्रॉपर स्पेशलाइज कि वो उस्ताद सब्जेक्ट ही वही पढ़ाएगा। वरना तो टीचर्स हमारे यहाँ रेलू कटे होते हैं ना कि जाके इंग्लिश भी पढ़ा लो, अरबी भी पढ़ा लो, सिंधी भी पढ़ा लो और साइंस भी पढ़ा लो, तो इस तरह होता था। लेकिन स्पेशलाइज्ड टीचर कि अगर फिज़िक्स के लिए आपने कोई टीचर भर्ती करना है तो फिज़िक्स में मास्टर्स होना चाहिए। उससे बड़ी चीज़ उन्होंने काम ये किया कि लाइसेंस टीचर्स के लिए थर्ड पार्टी के ज़रिए लाइसेंस, अब जो बंदा लाइसेंस याफ्ता होगा वही टीचर बन सकता है। बेशक आपने इम्तहान पास कर लिया, लेकिन अगर आप लाइसेंस क्वालिफाई नहीं करते, जिस तरह डॉक्टर एमबीबीएस तो कर लेता है लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए। वकील, एक शख्स एलएलबी तो कर लेता है लेकिन उसको लाइसेंस जब तक नहीं मिलेगा वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हमारे अजीब है कि सबसे जो हसास शोबा है तालीम का, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चों का जिससे वास्ता पड़ता है जिस टीचर का, उस टीचर को की बुनियादी तरबियत नहीं होती, तो वो लाइसेंस प्रॉपर बुनियादी तरबियत के साथ ही मिलेगा। यानी क्वालिफाई करेगा कि इस बंदे की साइकी क्या है, बच्चों के साथ ट्रीटमेंट कैसे करेगा, बच्चों के साथ डील करना आता है नहीं आता, तो वो दो बैचेस जो लाइसेंस के वो वहाँ पर हो चुके हुए। 2022 में बदतरीन सैलाब आए थे सिंध में, और उसमें मजमूई तौर पर सिंध में जो स्कूल डैमेज हुए थे 19,808 और कंप्लीटली डैमेज हुए थे 7,503 और पार्शली जो डैमेज हुए थे वो 12,305। अब इन स्कूल्स में से 5,811 स्कूल मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए, और जो अभी बहाल होने के अमल में उनका मुतबादिल भी वहाँ चल रहा है। और वो सरदार शाह साहब खुद भी तस्वीरें शेयर करते हैं, कुछ मीडिया पे भी चीज़ें आ रही होती हैं। ना सिर्फ स्कूलों को बहाल किया जा रहा है बल्कि खूबसूरत बनाया जा रहा है, जो मुझे हमेशा सिंध के तालीम, जो ख़ास तौर पर जो स्कूल्स की एजुकेशन है उससे गिला रहा है कि भाई स्कूल जो है ना वो बाग होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, बच्चा आए तो बच्चे का रूह राज़ी होना चाहिए। तो इसी तरह की खूबसूरत कलर स्कीम्स, खूबसूरत तरीके से स्कूल्स को बहाल करके, रंग रोगन करके, और खूबसूरत दरवाज़े, उनके अंदर बूटे छूटे भी लग रहे हैं, दरख्त भी लगे हुए हैं, और जिनमें नहीं है वहाँ लगाने की कोशिश की, लगाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे ज़ाहिर सिंध में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ तो बिल्कुल सेम और थोर की ज़मीन होती है, या रेगिस्तानों में, तो वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है किस तरह की जो है वो किया जाए, स्कूलों को खूबसूरत बनाया जाए। और ये कराची से लेके थरपारकर तक तमाम अजला में स्कूल बहाल हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपके साथ ये शेयर की, आप ये देखें। अच्छा, अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि जी हम बहुत काम कर रहे हैं पंजाब में वाक़ईतन बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन अगर तालीम के शोबे में देखा जाए तो वहाँ से सरकार तेज़ी से निकल रही है। स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं। आउटसोर्स यानी स्कूल्स ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, और ठेकेदारों को फ़ी स्टूडेंट एक अमाउंट दी जाएगी कि जी अमाउंट आपको दे रहे हैं, आप स्कूल चलाएं। ठेकेदार क्या करेगा? इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता सरकारी भर्तियां ख़त्म, जो क्वालिटी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिलती है या क्वालिटी इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है वो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा। सरकारी टीचर या सरकारी डॉक्टर जो होता है वो कोशिश ये करता है कि ज़िम्मेदारी से काम करे, क्योंकि उसकी नौकरी का मसला होता है। प्राइवेट तो नौकरी उसकी किसी भी वक्त जा सकती है और तनख्वाहें अच्छी होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो फोकस करके पढ़ाते हैं। और पंजाब में तालीम सिंध से बहुत ज़्यादा बेहतर है अब भी, लेकिन अब जो किया जा रहा है, बेशक खूबसूरत इमारत हो, लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट लोग चलाएंगे तो वहाँ पर कोई 20-25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर टीचर भर्ती किए जाएंगे, बल्कि ऐसा हो भी रहा है। उसको क्वालिटी क्या देंगे एजुकेशन की? अब टोटल 11,000 से ज़ायद स्कूल्स जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स जो है वो किए जा रहे हैं।
फेज़ 1 में तकरीबन 5,739 आउटसोर्स किए जा चुके हैं, ठेकेदारों के हवाले हो गए। और बाद के जो मराहल हैं, यानी मजमूई तौर पर 11,000 आउटसोर्स हो चुके हैं स्कूल्स, और तीसरे मरहले में मज़ीद स्कूल्स आउटसोर्स होंगे। यानी बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि हुकूमत मुस्तकबिल में 15,000 स्कूल्स भी आउटसोर्स करने का इरादा रखती है। यानी सिंध जो तबाह हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ स्कूल्स जो सैलाब में तबाह हो गए वो बहाल हो रहे हैं, वहाँ टीचर्स के भर्ती करने का क्राइटेरिया मज़ीद बेहतर बनाकर मज़ीद टीचर्स को भर्ती किया जा रहा है। और पंजाब की हुकूमत जो है, जो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है, लेकिन वो स्कूल से अपनी जान छुड़ा रही है, निकल रही है। क्योंकि बकौल मरीम नवाज़ साहिबा कि जो सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, काम नहीं करते, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया जाए। उनका एक मीटिंग का एक गुफ्तगू है उनकी। तो अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहबा ये ज़रूर देखें कि सिंध में हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब से बुरा हो, सेहत सिंध की पंजाब से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सिंध की तालीम इस वक्त पंजाब से बुरी है, लेकिन जो इक़दामात हो रहे हैं और जो पंजाब में हो रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 साल के बाद अगर वो इक़दामात सिंध में जारी रहे और जो पंजाब में किया जा रहा है ये जारी रहा, तो पंजाब वहीं खड़ा होगा जहाँ आज सिंध है, और सिंध वहाँ खड़ा होगा जहाँ आज पंजाब है। तो ये सारा कुछ वहाँ के जो वज़ीर हैं सरदार शाह साहब, मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी है, ये वो वज़ीर हैं जिन्होंने वजारत मिलने के बाद सबसे पहले अपनी बेटी जो है सरकारी स्कूल में हैदराबाद में जाकर दाखिल करवाई थी कि जो मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। अगर हम चाहते हैं, सियासी हुकूमतें चाहती हैं कि तालीम और सेहत का निज़ाम ठीक हो, तो पाबंदी लगा दें। किसी इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवाएगा, कोई बाबू अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा, कोई बाबू अपना और अपने औलाद का इलाज मुल्क से बाहर या प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करवाएगा। तो आप देखें दिनों के अंदर अंदर पूरी के पूरा जो निज़ाम है ना वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही निज़ाम चलाते हैं। तो सरदार शाह ने उसकी मिसाल कायम करने की कोशिश की थी, और उसके बाद उसके पीछे पड़ गया कि मैं क्वालिटी ठीक करूं, तो वो उस तरफ जा रहे हैं और उन्होंने बहुत हद तक बहुत बेहतर काम किया भी है। उसके बरक्स पंजाब में तालीम के मुतालिक जो फैसले हो रहे हैं माजरत के साथ, वो कल को तबाही का सबब बन सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अल्लाह। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।